नमस्कार प्यारे मित्रों। आज अपन संख्या पद्धति चैप्टर में विभाजकता के नियम पढ़ेंगे। तो पहले देखेंगे कि विभाजकता के नियम होते क्या हैं। इन नियमों से अपन एक फ़ायदा क्या मिलेगी कि कोई सी संख्या को अपन डायरेक्ट देख सकते हैं कि यह कितने से कटेगी, और यहाँ से 1-2 नंबर का प्रश्न भी बनता है कंपटीशन एग्ज़ाम में, जैसे कि 2 से विभाज्य। तो अंतिम अंक कैसा होना चाहिए? सम। अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8। यदि अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह 2 से विभाज्य है। जैसे एग्जाम्पल में लिखेंगे, जैसे 2340। यहाँ पर अंतिम अंक कितना है? 0। तो यह कितने से विभाज्य है? 2 से विभाज्य है। ऐसे ही देखेंगे अपन 4 से विभाज्य। 4 से विभाज्य। तो इसमें क्या देखेंगे? अंतिम 2 अंक 4 से, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हों तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे 4324। यहाँ पर अंतिम अंक 2 24 है ना, 4 से कट जाएंगे ना, 4 से 24, मतलब ये कितने से विभाज्य है? 4 से विभाज्य। 4 से विभाज्य। ऐसे ही देखेंगे 8 से विभाज्य। तो 8 से विभाज्य में अपन अंतिम 3 अंक देखते हैं। अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हों। 8 से विभाज्य हों। यदि किसी संख्या में अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हैं तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल 2, 3, 4, 8, 2, 4। यहाँ 3 अंक के 8 से कट जाएंगे, मतलब देखो 8 एकम 8, 8 3 24। अतः अपन क्या लिखेंगे? 8 से विभाज्य। अतः यह संख्या 2,34,834 8 से विभाज्य है। ऐसे रहेगा अपना 16 का नियम। तो 16 में कितने अंक देखेंगे? 4 अंक देखेंगे। यदि अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य हैं तो दी गई संख्या 16 से विभाज्य होगी। और इसी प्रकार 32 का होगा तो 32 में देखेंगे अपन 5 अंक। अब लिखेंगे 3 से विभाज्य। 3 से विभाज्य। 3 से विभाज्य का नियम क्या होगा? 3 से विभाज्य कोई भी संख्या संख्या 3 से तभी विभाज्य होगी, जब संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। 3 से विभाज्य हो। जैसे इसको एक बार पढ़ लेते हैं। 3 से विभाज्य कोई भी संख्या 3 से तभी विभाज्य होगी जब उसके अंकों का योग 3 से
विभाज्य हो। जैसे 12,342, तो यहाँ पे अंकों का योग देखेंगे तो कितना आ रहा है, यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 4 + 2 ऐसा लिखेंगे तो कितना आएगा, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 2 12, 12 3 से कट रहा है क्या, 3 चौका 12, मतलब 3 से कट रहा है। तो अब लिखेंगे इसलिए 12,342 3 से विभाज्य, मतलब 3 का भाग चला जाएगा 12,342 में। इसी तरीके से सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। 1,23,456। यहाँ पे देखो क्या योग कितना आ रहा है, देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, यहाँ पे जोड़ेंगे 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 3 से कट रहा है क्या, 30 आते 21, अतः 1,23,456 3 से विभाज्य है। इसी के अकॉर्डिंग अपना नियम होता है 9 से विभाज्य, ये सेमी नियम है 9 से विभाज्य। कोई भी संख्या 9 से तभी विभाज्य होगी जब उसके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। यहाँ पे कितने से विभाज्य होना चाहिए, अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे 1 4 5 6 7 8, जैसे यहाँ पर लिखा बनना है, देखो यहाँ पे जोड़ के देखो, पहले 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 और 7 23, 23 और 8 31, 31 और यहाँ पे लिखेंगे 5, मतलब जी की संख्या कितनी लिख दी अपन ने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 14,56,785 9 से विभाज्य। क्यों विभाज्य, क्योंकि इसके अंकों का योग कितना आ रहा है जी अपना 36 आ रहा है, इसलिए कितने से विभाज्य, 9 से विभाज्य। 9 से कट रहा है ना, 9 चौका 36, ऐसा लिखेंगे 14,56,785 9 से विभाज्य है। यह नियम इम्पोर्टेंट है कांस्टेबल, MP कांस्टेबल में यह, और 9 का नियम 2015 और 16 और 17 में आए थे। ये IMP इम्पोर्टेंट नियम है और यह आते ही हैं। कैसे पूछ लेते हैं, वहाँ पर ऐसा लिख देंगे 1 4 मतलब 14 5 स्टार 3, तो कह देंगे कि स्टार के, यदि यह 3 से विभाज्य तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। तो इसको कैसा करेंगे, 5 और 5 10, 10 और 3 13, मतलब 13 कितने कम पड़ रहे यहाँ हैं कि 3 से कट जाएगा 2 कम, तो स्टार के स्थान पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अभी अपन इसके बाद में प्रैक्टिस करेंगे, पहले ये सारे नियम अपन पढ़ लें, इनको पहले अच्छे तरीके से आप लोग इनको पढ़ लो एक बार। इसके बाद आते हैं
5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य। तो 5 से विभाज्य कोई संख्या कब होगी? अंतिम अंक, जबकि संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो। कोई भी संख्या 5 से तभी विभाज्य होगी जब उसका अंतिम अंक 0 या 5 हो। जैसे 12,425, इसका अंतिम अंक कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, इसलिए लिख देंगे 5 से विभाज्य है। कोई भी संख्या 5 से तभी विभाज्य होगी जब उसका अंतिम अंक 0 या 5 हो। 5 के बाद आते हैं अपन 6, तो 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य। कोई भी संख्या 6 से तभी विभाज्य होगी, तभी विभाज्य होगी जब वह संख्या सम हो और 3 से विभाज्य हो। जैसे एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह सम भी है और 3 से विभाज्य, इसलिए कितने से? 6 से विभाज्य है। इसके बाद आते हैं अपन 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य। तो कोई भी संख्या 7 से विभाज्य कब होगी? देखो ये अपन आवाज़ संख्याओं के लिए नियम बने हैं। तो पहले इसको अपना डिफरेंस 1 का होना चाहिए और ऐसा ले जाना है इसको 0 के पास में। जैसे कि अपन ने 7 3 21, इसकी बेस वैल्यू कितनी लाना है अपन ने? 20। तो यहाँ पर कितना करना है 20 पर जाने के लिए? -1, मतलब डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का। तो मतलब कोई भी संख्या 7 से तभी विभाज्य होगी जब उसके अंतिम अंक को दोगुना करके शेष अंकों में से घटाते जाते हैं। यदि संख्या 7 से विभाज्य है तो दी गई संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल, जैसे 343, यहाँ पर अंतिम अंक कितना है अपना? 3 है। अंतिम अंक कितना है? 3 है। तो 3 का क्या करना है? डबल। तो 3 का डबल कितना हुआ? 3 दूनी 6, घटाएंगे तो कितना आ गया? 28। 28 7 से कट रहा है ना, 7 चौका 28, मतलब 343 7 से विभाज्य, मतलब 7 से कट जाएगी 343 संख्या। इसी प्रकार 11 का नियम देखेंगे। तो 11 का नियम क्या होता है? कोई भी संख्या 11 से तभी विभाज्य होगी जब उसके सम स्थान और विषम स्थान के योगों का अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाज्य हो। तो यहाँ लिखेंगे 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य कोई भी संख्या 11 से तभी विभाज्य होगी, तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के
स्थानों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाज्य हो। 11 का नियम क्या है? कोई भी संख्या 11 से तभी विभाज्य होगी जब उसके समस्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाज्य हो। जैसे 1331 क्या 11 से विभाज्य है? तो क्या आएगा इसका देखो विषम स्थान देखिए, मतलब एक एक अंक छोड़ के जोड़ना है। तो यहाँ से जोड़ेंगे 3 और 1 4, यहाँ से 3 और 1 4, इनको जोड़ना है और आपस में क्या करना है, दोनों को घटाना है। यहाँ पे क्या आ गया? 0 आ गया। अतः 1331 11 से विभाज्य। यहाँ पे लिख देंगे अतः 1331 11 से विभाज्य। 11 के बाद आते हैं अपन, यह भी IMP है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। ग्यारह के बाद अगला नियम है आवास संख्याओं का 13 से विभाज्य। तो 13 से विभाज्य क्या होगा? 13 से विभाज्य क्या होगा? कोई भी संख्या 13 से तभी विभाज्य होगी जब उसके अंतिम अंक को 4 गुना करके शेष अंकों में जोड़ते हैं। यदि दी गई संख्या 13 से विभाज्य है, यदि प्राप्त संख्या 13 से विभाज्य है तो दी गई संख्या 13 से विभाज्य होगी। जैसे अपन देखते हैं कैसा करते हैं, वही कंडीशन आवास संख्या है ना, तो इसको 0 के पास में ले जाएंगे। तो 0 के पास में ले जाने के लिए कितने गुना करना पड़ेगा? 13 में 13 3 39। तो 39 से अपन ने बेस कितना करना है? 1 का डिफरेंस लाना है। तो 39 के बाद कितना आएगा? 1 40। मतलब कितना करना है यहाँ पे अपना बेस क्या रहेगा? 4। मतलब कितना गुना करना है? 4 गुना करना है। और क्या करा है यहाँ पे अपन ने? जोड़ा है। तो मतलब शेष अंकों में क्या करना है? जोड़ना है। जैसे अपन ने लिखा 13 13 13, मान लो अपन लिख दिए 1313। तो यहाँ पे अंतिम अंक कितना है अपना? 3 है। तो इसको कितना गुना करना है अपने लिए? 4 गुना। तो 3 को 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 3 चौका 12। इसमें जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 3 3 और 1 4 और 1 का 1। इसका यहाँ से कट रहा है क्या? 13 से 13 एकम 13 13 एकम 13। तो अपन लिख सकते हैं अतः 1313 13 से विभाज्य, 13 से विभाज्य है। ऐसे ही देखेंगे 17 से विभाज्य। तो 17 से विभाज्य, तो 17 के लिए भी अपन क्या करना है? 0 के पास ले जाना है। तो 17 × 3 कितना होता है अपना? 51। 17 × 3 51। इसमें 1 का डिफरेंस कितना आएगा? 50। यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन? कम कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या करना होगा कि कोई भी संख्या 17 से तभी विभाज्य होगी जब उसके अंतिम अंक को 5 गुना करके शेष अंकों में से घटाते जाते हैं। यदि प्राप्त संख्या 17 से विभाज्य है तो दी गई संख्या भी 17 से विभाज्य होगी। जैसे कि अंतिम अंक यहाँ पे कितना है? 7। तो 7 का 5 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 7 पन्ना 35। तो इस 35 के लिए इसमें से अपन घटाएंगे। तो 11 में से 5 जाएंगे 6, यहाँ पर 6 में से 3 जाएंगे 3 और 1। 17 8 136, मतलब 136 17 से कट रहे हैं तो हम लिख सकते हैं अतः 1717 17 से विभाज्य हैं, विभाज्य
हैं। ऐसे ही अगला देखेंगे 17 के बाद आवाज़ संख्या अपनी 19। अगली संख्या अपनी आवाज़ संख्या 19। तो 19 से विभाज्य, तो 19 से विभाज्य क्या होगा? कोई भी संख्या 19 से तभी विभाज्य होगी, 19 से तभी विभाज्य होगी जब उसके अंतिम अंक को, देखो 19 से 20 क्या करा यहाँ पे जोड़ा है, जब उसके अंतिम अंक को दुगना करके शेष अंकों में जोड़ते हैं। यदि प्राप्त संख्या 19 से विभाज्य है तो दी गई संख्या भी 19 से विभाज्य होगी। जैसे कितना गुना करना है? 2 गुना। जैसे मान लो यहाँ पे अपन ने लिख लिया 3, इसका कितना गुना करना है? 2 गुना। तो यहाँ पे आएगा 2 गुना करेंगे तो 6, या फिर यहाँ पे लिख लो 4 लिख लें, तो इसका 2 गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 8 10 की 0, 8 और 1 9 और 1, 19 से कट जाएंगे 190, 19 से कम 19 मतलब कट जाएंगे, तो अपन लिख देंगे अतः 1824 19 से विभाज्य है, मतलब 1824 में 19 का भाग चला जाएगा, विभाज्य है। 19 के बाद आवाज़ संख्या 23, तो 23 का क्या करना है? ऐसे ही 23 का रहेगा। 23 से विभाज्य, कोई भी संख्या 23 से विभाज्य कब होगी? तो इसको पहले 23 को 0 के पास लाएंगे, तो 23 दिया कितना होता है? 69। 69 के बाद एक आता है 70, मतलब कितना करना है इसमें? अपने 23 वाले नियम में 23 वाले नियम में करना है 7 गुना और शेष अंकों में जोड़ना है। कोई भी संख्या 23 से तभी विभाज्य होगी जब उसके अंतिम अंक को 7 गुना करके शेष अंकों में जोड़ते जाते हैं। यदि प्राप्त संख्या 23 से विभाज्य है तो दी गई संख्या भी 23 से विभाज्य होगी। जैसे कि इसमें देखते हैं अंतिम अंक कितना है? 3, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का 7 गुना, 3 7 21, इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा जी? 3 5 2 3 2, फिर इसका करेंगे अपन 3 का 7 गुना, तो 3 7 21, इसमें जोड़ेंगे तो ये आएगा 6 4 3 और 2, इसका करेंगे तो ये आएगा 7 गुना 6 7 42, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2। 23 से कट रहा है क्या? 23 से कम 23 बचे 4, 23 दूनी 46 कट रहा है, अतः क्या 2,32,323 23 से विभाज्य है। ऐसे ही और भी अपन कर सकते हैं, जैसे कि आवाज़ संख्या कौन सी? 29, तो 29 और कितना होता है? 30, एक का डिफरेंस है ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि आवाज़ संख्याओं को ऐसा तोड़ो एक के डिफरेंस में। इस तरीके से विभाजकता के नियम समाप्त हुए। वैसे तो बहुत सारे हैं और अब आप लोग भी अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे कि 31 के लिए कैसे तोड़ना है? 31 है तो कैसे तोड़ोगे? 30 31 मतलब क्या करा है यहाँ पर अपन ने? कम करा है। क्या करा है? कम करा है। तो क्या करेंगे? इसका 31 का नियम क्या हो जाएगा? कोई भी संख्या 31 से तभी विभाज्य होगी जब उसके अंतिम अंक को 3 गुना करके शेष अंकों में से घटाते जाते हैं। यदि प्राप्त संख्या 31 से विभाज्य है तो दी गई संख्या भी 31 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल के जैसे कि अपने एग्जाम्पल लिया 3131, ठीक है। अब यहाँ से मान लो कितना है जी? 1, इसका 3 गुना करेंगे, इसका 3 गुना करेंगे कितना आएगा? 3। क्या करना है? घटाना है, घटा देंगे तो कितना बचा? 310। 31 से घटा है ना, 31 से कम 31, ठीक है। तो मतलब 31 से 31 से विभाज्य है। अब इसकी थोड़ी अपन प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे किस टाइप से प्रश्न बनेंगे तो अपन प्रश्नों को हल करेंगे।
विभाजकता पर प्रश्न किस टाइप से बनाएंगे उनके लिए अब हम हल करेंगे। तो देखते हैं, एक दिया है प्रश्न 7 अंकों की, प्रश्न पहला 7 अंकों की संख्या, 7 अंकों की संख्या 56 x 3 4 बाय 4 यदि 72 से विभाज्य है, यदि 72 से विभाज्य है तो x प्लस y का न्यूनतम मान क्या है, न्यूनतम मान क्या है। तो यहाँ से इसको अपन सॉल्व करेंगे। ऑप्शन है पहला 12, बी वाला ऑप्शन है 8, सी वाला है 14 और डी वाला है अपना ऑप्शन 5। तो इस तरीके के प्रश्नों को हल करने के लिए इसको तोड़ेंगे तो मतलब 72 कैसे टूटेगा, 9 गुणित 8, 9 8 72। मतलब यहाँ पे दोनों नियम लगाएंगे, 8 का भी लगाना है और 9 का भी। तो पहले यहाँ पे अपन ने 8 का लगाना है। तो जैसे कि अपन ने मान लिया यहाँ पे, जैसे कि अपना आ जाए 8, तो 8 से कट जाएगा क्या, 8 6 48। जैसे कि यहाँ पे रखा अपन ने 5 रखेंगे, तो 5 रखा जैसे यहाँ पे अपन ने, तो यह आएगा 8 पंचे 40, 8 6 नहीं कटेगा जी। यहाँ पे जैसे कि 6 रखा, 8 पंचे 40, अपन विभाजकता के नियमों की थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे दिया है अपना 7 अंकों की संख्या 56 x 34 बाय 4 यदि 72 से विभाज्य है तो x प्लस y का न्यूनतम मान क्या है। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा है 8, तीसरा है 14 और डी वाला है 5। तो यहाँ पे पहले 72 को तोड़ेंगे, तो 72 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 गुणित 8, 9 8 72। यहाँ पर कौन सा नियम लगाएंगे, पहले 8 का। तो 8 का नियम क्या है कि यदि अंतिम 3 अंक 8 से कट जाएँ तो दी गई संख्या 8 से कट जाएगी। तो यहाँ पर यह सब मान रखना है y का कि 8 से कट जाए। तो y बराबर जैसे अपन ने यहाँ पर रखा 6, तो जो हो जाएगा 8 पंचे 40, 8 रहिया 64, मतलब ये कट जाएगा। y का मान कितना हुआ है 6। अब इनको जोड़ के देखते हैं तो 6 4 10, 10 और 4 14, 14 और 3 17, 17 और 6 17 6 23 और 5 28, 28 और यहाँ पे ऐसा रखो कि कितने से कटना चाहिए जी, अपना 9 से। तो यहाँ पे कितना रखेंगे 28, और जैसे कि 2 रखा तो कितना हो जाएगा 28 और 2 30। जैसे कि अपन ने यहाँ पे 6 रखा तो 28 और 6 कितना हो जाएगा 34। तो कितना रखेंगे x बराबर 8। जैसे x बराबर 8 रखा तो कितना हो जाएगा 28 और 8 36, जो कि अपने कितने से कट जाएगा 9 से कट जाएगा, 9 चौका 36। तो मतलब क्या निकालना अपने x प्लस वाई, मतलब जोड़ना है इन दोनों को। तो x प्लस वाई बराबर जाएगा अपना 6 प्लस 8, तो कितना आ जाएगा आंसर 14। तो ऑप्शन अपना कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला। अब इसी प्रकार अपन प्रश्न दूसरा लेंगे। तो दूसरा प्रश्न है अपना वह अंक x
जिसके लिए संख्या 5x793x4 3 से विभाज्य है। तो इसमें भी अपना पहला ऑप्शन है इसमें 9, बी वाला ऑप्शन है 7, सी वाला ऑप्शन है इसमें 2 और डी वाला है 5। तो इसमें अपने किसका मान निकालना है? इसमें अपने लिए निकालना है x का मान। तो ये संख्या है 3 से काटना हो, 4 और 3 7, 7 और 9 16, 16 और 7, 16 और 7 हो जाएंगे अपने 16 और 7, तो ये हो जाएंगे 23, 23 और 5 28। जैसे कि यहाँ पे अपन ने रखा 3 रखा, तो 28 और 6, 28 और 6 34। तो 3 से तो नहीं कटेगा, जैसे कि अपने पहला ऑप्शन रखा 9, तो 28 और 18, 28 और 18 कितने हो जाएंगे? 16 की 6 46, ये भी नहीं कटेगा। जैसे कि अपन ने 7 रखा, तो 28 और x डबल है 2x हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 14। 28 और 14 कितना हो जाएगा जी अपना? जो हो जाएगा अपना 12 की 2, 3 और 1 4, जो कट जाएगा क्या 3 से? 3 एकम 3, 3 चौका 12, मतलब कितना रखना है अपने लिए? 7। तो कितना आ जाएगा इसका मान? x का मान आ जाएगा 7। तो अपना ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे थोड़े अपन गुणज वाले नियमों को पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है? इसमें दिया है 18 के कितने गुणज हैं? क्वेश्चन तीसरा, 18 के कितने गुणज हैं? 18 के कितने गुणज हैं? तो देखो, एक तो अपनी विधि कौन सी है? गुणनखंड विधि। तो उससे निकाल लेंगे। जैसे कि अपन ने निकाला 18 को काटा, 2 इनाम 18 और 3 से 3 तिरका 9, 3 एकम 3। तो यहाँ पर कितना है? 2 पर 1 की घात गुणे 3 पर 2 की घात। एक घात ज़्यादा लेके आपस में गुणा करना है। जैसे कि 1 की घात है तो कितने लिखेंगे? 2। यहाँ पे 2 की घात है तो 3, तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6। तो इसका आंसर आ गया 6। मतलब घात को 1 बढ़ा के आपस में गुणा कर दो तो वो निकल आएंगे इसके गुणजों की संख्या। तो 18 के कितने गुणज हैं? 6 गुणज हैं। और दूसरे तरीका ये है कि 18 कौन कौन सी टेबल में आता है? जैसे कि 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है और 6 में आता है 18, और 9 में आता है और 18 में आता है। तो कितने गुणज हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अपने ऐसा नहीं निकालना है। क्या करना है? गुणनखंड विधि से निकालना है। मतलब आवाज गुणनखंड विधि से इसको अपने निकाल सकते हैं। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है, अगला चौथा प्रश्न हैगा 360 के कितने गुणज हैं? 360 के कितने गुणज हैं? तो 360 की क्या करना पड़ेंगे? पहले अपने अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 360 के। तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 बचा 1, 2 अट्ठे 16, 0 का 0। 2 से काटेंगे 90 बार, फिर 2 से काट देंगे तो ये कटेगा 45 बार। फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, फिर 3 से 3 पाँचे 15, फिर 5 से 5 एकम 5। तो क्या आया? 2 पे 3 की घात गुणे 3 पे 2 की घात गुणे 5 पे 1 की घात। क्या करना है? अपने घातों को एक ज़्यादा करके आपस में गुणा करना है। यहाँ पे 3 है तो 4 लिखेंगे, यहाँ पे 2 की घात है तो 3 लिख देंगे, इंटू यहाँ पे 1 की घात है तो कितना? 2। इनका आपस में गुणा कर देंगे तो 2 3 6, 6 चौका 24। तो 360 के कितने गुणज हुए? 24। इस तरीके से अपना ये आंसर आ गया। ऐसे ही आगे इस तरीके के भी सवाल आते हैं। जैसे कि पूछा
48 48 48। प्रश्न अपने 5वां, के कितने गुणज हैं, के कितने गुणज हैं। तो यहाँ पे क्या करना है अपने, एक कम के बताना, जैसे कि डबल अंक आ रहा है रिपीट 4 8 4 8, क्या लिखेंगे 1 0 1 0 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 10,101। इसी प्रकार से 5 6 7 5 6 7 5 6 7, यहाँ पर कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 3 अंक। तो कितने जीरो आए, 2। यहाँ पे फिर 2 जीरो, फिर यहाँ पे लिख लेंगे 1। तो ये आ जाएगा 100 101। तो ये आ गया इसका आंसर। मतलब कैसा आएगा कि कितने गुणज हैं, कितने गुणज हैं, इस तरीके से सवाल आएंगे। अब अपन अगले टाइप की ओर बढ़ेंगे। तो अगला टाइप है गुणनखंड। ऐसे ही पूछते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। जैसे कि अपन ने लिखा 14 पर 14 के ऊपर 15 की घात गुणित 13 के ऊपर 18 की घात गुणित 5 के ऊपर 8 की घात में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। अभाज्य गुणनखंड हैं, या पूछ सकते हैं कितने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। तो यहाँ पे इसको तोड़ सकते हैं, तो कैसा लिख सकते हैं 2 गुणित 7 7 दूनी 14, यहाँ 15, 13 तो अभाज्य संख्या ही है, तो 13 पे 18 की घात गुणित 5 पर 8 की घात। तो यहाँ इसको तोड़ देंगे 2 भागों में, तो 2 पे 15 की घात गुणित 7 पे 15 की घात गुणित 13 पे 18 की घात गुणित 5 पे 8 की घात। तो ये घातों के लिए अपन जोड़ लेंगे, प्लस 18 प्लस 8, तो इन्हें जोड़ेंगे तो 15 और 15 30, 30 और 18 48, 48 और 8 56। तो इसमें कितनी हुई अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, 56। इस तरीके से अपना प्रश्न 6वां कंप्लीट हुआ। अभाज्य गुणनखंडों से भी ऐसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन करेंगे। तो अगला प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न है यदि किसी संख्या को 119 से, यदि किसी संख्या को 119 से भाग दिया जाता है तो शेषफल, तो 19 शेष बचता है, तो 19 शेष बचता है, 19 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को, यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए, भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा, कितना शेष बचेगा। इस तरीके के सवाल आते हैं। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा है 5 और चौथा है 7। इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, कितने से भाग देना है, 17 से। तो अपन किसको काट देते हैं, किस में भाग दे देते हैं, शेषफल में ही। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 19 को 17 से काटेंगे तो 17 एकम 17, ये बचेगा अपना यहाँ पे 2। तो कितना बचता है शेषफल, कितना बचेगा शेषफल, 2 बचेगा। आंसर कितना आ जाएगा, 2। शेषफल आ गया 2। तो अपना आंसर कौन सही है, बी वाला आंसर सही है। इसी प्रकार से आएगा अगला प्रश्न। किसी संख्या
में 7 से भाग देने पर किसी संख्या में 7 से भाग देने पर 7 से भाग देने पर 4 शेष बचता है।